अब सारी महिलाओं को 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर, कोलैटरल फ्री। और तो और कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर सरकार सब्सिडी भी देती है, वो भी लोन के साथ। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी ऐसी सरकारी योजना का लाभ आप उठा सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से आज भारत में 24% जो महिला हैं वो वर्किंग वुमेन कैटेगरी में आती हैं। और शायद यही कारण है कि आज सरकार और साथ ही बैंक्स आए दिन कोई ना कोई स्कीम्स लॉन्च करती रहती हैं, ताकि जो महिला हैं उनको आर्थिक रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं 5 ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसका लाभ हर महिला उठा सकती है, हर एक वुमन एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, वो उठा सकती हैं। तो सबसे पहला जो स्कीम है उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खासकर महिलाओं को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए और साथ ही सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इस स्कीम को साल 2016 से शुरू किया था। और इस स्कीम की मदद से आज जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, स्पेशली जो एसटी हैं, मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, और खासकर महिला जो हैं वो फाइनेंशियल मदद लेकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। अब इस स्कीम का रूल यही है कि हर बैंक का जो ब्रांच है वो कम से कम 2 एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट फंड करेगा ही करेगा, जिसमें से एक जो है वो एसटी या एससी कैटेगरी का हो सकता है और जो दूसरा है वो मैंडेटरी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ही फंडिंग मिलनी चाहिए, ये रूल है। अब इस स्कीम से जुड़े 3 बहुत ही जरूरी बात आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहला ये कि जब भी इस स्कीम के अंतर्गत आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और जो लोन आपको प्रोसेस हो जाता है, तब ये जो पैसा आपको मिलता है ना, जो अप्रूव हुआ रहता है, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि बैंक की तरफ से आपको एक रुपे कार्ड दिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से आप ये जो लोन अमाउंट है वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका ये है कि जितना भी लोन अमाउंट आपको मिलता है ना, वो आप पर्सनल चीज के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसके लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री है ना, वो सारा का सारा ट्रैक बैंक वालों के पास होता ही है। और तीसरा सबसे जरूरी बात ये है, इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बैंक को गिरवी रखना पड़ेगा, ताकि आपको 1 करोड़ तक का लोन अपने बिजनेस के लिए मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है कि ये जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ खास करके लिए एससी, एसटी या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ही बनाई गई है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 18 प्लस हैं, आपकी उम्र 18 प्लस है, तो आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप इस स्कीम के अंतर्गत बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये कि अगर जो भी आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। और आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि अगर इस लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी बैंक जो है वो आपके नाम पर एज डिफॉल्टर मार्क नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले कोई भी लोन लिया है और उसको टाइम पे चुका नहीं पाएंगे तो आपके नाम पर जो बैंक है वो आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे। तो ऐसा मार्क आपके हिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। अब आता है सबसे बेसिक सवाल, जो है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए आप कहां अप्लाई कर सकते हैं। आज आपके पास ऑनलाइन और साथ ही ऑफलाइन दोनों मोड है, जिसके थ्रू आप इस स्कीम के लिए, इस लोन के लिए अप्लाई इजीली कर सकते हैं। अब दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब मैं बता दूं, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जहाँ पे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो घर बैठे बैठे अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं। आमतौर की आज बहुत से ऐसे भारतीय घरों में महिला होंगी जो अगर घर बैठे होम बेस्ड बिजनेस भी अगर शुरू कर लेना तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं वो। तो अगर मैं मुद्रा योजना के बारे में बात करूं तो ये स्कीम साल 2015 से चलाई जा रही है, खासकर सारे ही एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मजबूत बनाने के लिए, उनको फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना का 3 कंपोनेंट होता है, जहां पर आपको 50,000 तक,
5 लाख तक और साथ ही 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन सरकार की ओर से दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं या फिर बनना चाहती हैं तो आपकी उम्र जो है, एज कैटेगरी जो है वो 18 से लेकर 65 ईयर्स तक होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। अब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि आज अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं तो वो नॉन फार्म और साथ ही नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप खेती से जुड़े कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो तब आपको ये लोन नहीं मिल सकता। वहीं अगर आप एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग खड़ा करना चाहती हैं, एक कॉर्पोरेट ऑफिस चलाना चाहती हैं, तब भी आपको ये लोन नहीं मिल सकता। बल्कि अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करना चाहती हैं, अगर कोई सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना चाहती हैं या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस करना चाहती हैं, तभी जाकर आपको ये मुद्रा लोन मिल सकता है। तो यह तो थी बात मुद्रा योजना की। और एक बात मुद्रा योजना से जुड़ी ये है कि ये जो लोन है, आप नए बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको और एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ तीसरे स्कीम की, जिसका नाम है देना शक्ति स्कीम। अब इस स्कीम की खासियत ये है कि जैसे हमने ये समझा था कि मुद्रा लोन में आप नॉन फार्मिंग के लिए रिलेटेड लोन ले सकते हैं, लेकिन देना शक्ति स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड यानी कि खेती से जुड़े कोई बिजनेस करना चाहती हैं या फिर अगर आप चाहती हैं कि आप MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटा मोटा कोई दुकान खोलना चाहती है, छोटा मोटा होम बेस्ड बिजनेस भी करना चाहती हैं, तो आपको इन दोनों ही कैटेगरी के लिए लोन मिल सकता है। अब कितना लोन मिलेगा? आपको इस स्कीम के अंतर्गत 20 लाख तक का लोन मिल सकता है छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। और साथ ही इसके अलावा आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा माइक्रो क्रेडिट के लिए भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो कुल मिला के आप 20,50,000 तक का लोन इस स्कीम के अंतर्गत ले सकती हैं। अब चौथा स्कीम का नाम है PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब मैं बता दूं, ये भारत सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको लोन भी दिलवाती है और साथ ही आपको सब्सिडी भी दिलवाती है, जिसका मतलब ये कि आपको पूरा का पूरा खर्चा जो है अपने बिजनेस के लिए खुद नहीं उठाना है। सरकार भी आपकी मदद करेगी, जहां पर सरकार कुछ % का अमाउंट खुद के पॉकेट से देगी और छोटा सा अमाउंट आप अपने पॉकेट से भरेंगे। अब समझ लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इसका पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। यानी कि आज बहुत से ऐसे युवा हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ऐसे युवाओं को और एनकरेज करने के लिए जो सरकार है ये इस स्कीम के अंतर्गत आपको पैसे देती है ताकि आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करें और खुद के पैरों पे खड़े रहें, खुद की कमाई करें। तो अगर मैं इसके लोन अमाउंट की बात करूं तो आज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ खोल रहे हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं बिजनेस से जुड़े या फिर कोई सर्विस रिलेटेड बिजनेस आप कर रहे हैं, तब आपको इस स्कीम के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। अब और एक जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने अगर 40 लाख रुपए का लोन लिया है तो इस 40 लाख में 10% का जो अमाउंट है वो आपको खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। ये रूल है इस स्कीम का। वहीं सरकार जो है वो 15 से लेकर 35% का जो खर्चा है वो खुद के पॉकेट से देगी और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका वो बैंक आपको एज लोन क्रेडिट कर देगा। वहीं अगर हम इसके टेन्योर की बात करें कि कितने साल में आपको ये लोन रीपे करना है, तो 3 से 7 साल के बीच में आपको ये लोन रीपे करना होगा बैंक को। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एक तो विमेन एंटरप्रेन्योर अगर ये लोन लेती है तो उनको ज्यादा सब्सिडी मिल सकता है एज कम्पेयर टू मेन। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि परिवार में सिर्फ एक इंसान को, एक व्यक्ति को ही लोन मिल सकता है। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तभी आपको ये लोन मिल सकता है। और चौथा कैटेगरी आपको मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम यूज कर कोई सब्सिडी लिया है ऑलरेडी या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट्स खड़ा कर चुके हैं दूसरा लोन लेकर, तब ऐसे मामले में आपको इस स्कीम के अंदर कोई लोन नहीं मिल सकता। और अब आखिरी स्कीम का नाम है महिला उद्यम निधि स्कीम।
इस स्कीम का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, स्पेशली सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, लोन जो है वो पंजाब नेशनल बैंक और साथ ही सिडबी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत सारे ही विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो स्मॉल स्केल वेंचर शुरू करना चाहती है अपना, वो 10 लाख तक का लोन अवेल कर सकती हैं और इसका जो टेन्योर है वो 10 साल का है, यानी कि 10 साल मिलेंगे आपको ये लोन रीपे करने के लिए। तो जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट करते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपना लोन अमाउंट धीरे धीरे चुका सकती है। और सबसे खास बात इस स्कीम की ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको भरना पड़ेगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये थे कुछ 5 बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो आज अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, चाहे वो अपने घर पे ही क्यों ना हो या फिर एक छोटा सा यूनिट ही खोलना चाहती है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इन 5 ही सरकारी योजना में कोई किसी एक स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस में उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अब पैसों की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आज अगर आप बिजनेस करती हैं तो बहुत ज़्यादा कमा सकती हैं, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अपना अच्छा सा रिसर्च कर अपना बिजनेस शुरू करती हैं, तो पैसे की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी और धीरे धीरे आप अपने लोन को चुका भी सकती हैं। तो अगर आपको इन 5 ही स्कीम्स में किसी एक स्कीम के बारे में इन डिटेल समझना है या फिर कोई भी प्रश्न है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आशा करेंगे कि हम आपके सारे प्रश्न के उत्तर फटाफट दे दें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों भूल रहे हो, जल्द से जल्द कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।